अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात नहम और दहम के लिए MCQs थोड़े से मुझे कुछ और मिले थे तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं। अली बहादुर है, इसमें अली क्या है? इसमें अली इसम है। किस सनफ़े सुखन का हर शेर एक इकाई होता है? वो होता है गज़ल का इकाई होता है, अलग होता है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद है ज़ैद बुज़िल था, कवायद की रूह से क्या है? ये जुमला इस्मिया है। अगला है मतला गज़ल के अलावा किस सनफ़े सुखन में इस्तेमाल होता है? कसीदा, क्योंकि हम कहते हैं कसीदा या गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अगला है नज़म के लुग़वी मानी क्या होते हैं? तंज़ीम, तरतीब भी हो सकता है और तंज़ीम भी हो सकता है और पिरोना भी हो सकता है। मैदान वसी अरीज़ है, इस जुमले में वसी और अरीज़ क्या है? ये है खबर। अगला ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों वो कहलाती है मखमस। उम्मीद है ये वाला सफ़ा जो है ना आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। पूरी वीडियो अच्छी तरह देखिएगा और सुनेंगे समझेंगे तो पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये चीज़ कैसे आई, ताकि आपको दोबारा इससे घुमा फिरा के भी MCQs हैं तो आप करने के काबिल हो सकें। अब आते हैं नेक्स्ट सफ़े पर, उस पर देखते हैं कि कौन से MCQs दिए गए हैं। और वो हैं, अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो वो मक्ता कहलाता है। उसके बाद अगला है, किसी शख्स के अफ़कार, किरदार, ख़ामियों, खूबियों पर रोशनी किस सनफ़े नसर में डाली जाती है? खाका में। खाका की तारीफ़ क्या है? किसी शख्स के अफ़कार, किरदार और ख़ामियों और खूबियों पर रोशनी डालना या लिखना जो है वो खाका कहलाता है। ये किस तरह का अंदाज़े बयान है? दफ़ा 144 के तहत शहर भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जाती है। ये कानून बयान है, कानून की तरफ से ये लिखा जाता है। कनाया के लुग़वी मानी क्या है? छुपी हुई बात, पोशीदा बात या मख्फी बात। तो यहाँ पे छुपी हुई बात आएगा। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो वो गज़ल क्या कहलाती है? गैर मुरद्दिफ़। और जिसमें रदीफ़ हो वो कहलाती है मुरद्दिफ़। और जिसमें काफ़िया हो वो कहलाती है मक़फ़ा। और जिसमें काफ़िया ना हो वो कहलाती है गैर मक़फ़ा। ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हों वो ज़ू मानी अल्फाज कहलाते हैं। बरसेगा आज खूब धुआंदार अबर है, किसकी मिसाल है? ये मजाज मरसल की मिसाल है, क्योंकि सबब कह के मुसब्बब मुराद लिया गया। दी गए जुमलों में से जुमला मोतरज़ा जो ब्रैकेट में दिया है वो जुमला मोतरज़ा है। अगला है दर्ज़ैल में से मुरक्कब बेताम की निशानदेही करें। मेरा भाई बीमार है, क्योंकि मुरक्कब बेताम जिसमें पूरा मतलब समझ आ जाए। अगला हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है और कवायद की रूह से इसे क्या कहते हैं? कवायद में इसे कहते हैं असनाद। थोड़ी सी राइटिंग ज़रा स्लो है, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या पढ़ रही हूँ। फिर लाजिम के लिए जुमले में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। फिर लाजिम में मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अली भागा, अली फ़ाइल है और भागा जो है ना वो फ़ेल है, लेकिन फ़ेल मुतद्दी में मफ़ूल की ज़रूरत होती है। अगला है हमारी जान हर आन हर हमारे वतन की आन पर कुर्बान है। ये ज़ुमान अल्फाज है, 2 दफ़ा आन इस्तेमाल हुआ है। अगला है 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। इस जुमले में जो 2 गज़ ज़मीन है ये कनाया इस्तेमाल हुआ है कबर के लिए। अगला ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, ये एक मजाज़ मरसल है। किसी चीज़ को किसी खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना तशबिया कहलाता है। ये पेज थोड़ा सा मध्यम है तो मेरा ख्याल है सुन के आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कौन से जुमले बोले हैं और इनके मीनिंग और इनका जो है ना आंसर जवाबात के हैं। अगला है इस्तारा में मस्ताल और मस्तार मना को क्या कहेंगे? तरफ़ैन इस्तारा। अगला है मुब्तदा और ख़बर किस जुमले के अरकान है? जुमला इस्मिया के। अगला है ऊँट के मुंह में डैश, जुमले को मुहावरे से मुकम्मल करें। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये मुहावरा है। अगला है पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया, ये सहाफ़ती यानी अखबारी बयान है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो वो मतला होता है। उसके बाद है बिल्ली की खाल रेशम की तरह मुलायम है, ये तशबिया है क्योंकि की तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगला शायरी की इस्तिलाह में शेर की एक सतर को क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं। और आखिरी है जिस गज़ल में काफ़िया ना हो वो कहलाता है गैर मक़फ़ा और जिसमें काफ़िया हों वो कहलाता है मक़फ़ा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये वीडियो समझ आ गई होगी, ऐसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।